हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक गणमान्य व्यक्ति और खास करके जो हमारी गोत्र के बाहर से आए हैं, यूपी से भी और हरियाणा से भी जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, हम उनका कार्यकारिणी के बिहार पे और गांव के बिहार पे धन्यवाद तो करते ही हैं। और आने वाली जो चंद दिनों में आने वाली है दिवाली, उसके लिए एक हैप्पी पूजा की उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं। वो यहाँ आए और अपनी नंदल खाप की गरिमा बढ़ाई। मैं सबसे पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा, आकाश जी इतना बड़ा परिवार इकट्ठा हुआ है, हमारे 60-70 गांव हैं यूपी, हरियाणा और इवन कुछ गांव पंजाब में भी हैं। जिस शख्सियत ने इस गोद को जोड़ने के लिए इतना प्रयास किया, आज वो नहीं है, सम्मानीय है, पूजनीय है। चौधरी रण सिंह वकील जी, जिन्होंने इस गोद को जोड़कर इतना विशाल समूह हमारा बना दिया, मैं उनके लिए एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कार्यकारिणी के सामने, खाप के सामने। अब हमारी उनकी, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखेंगे, चाहे सड़क है, पार्क है, चाहे कोई स्टेडियम है, सब जगह जगह किसी किसी के नाम से है, उनके पूर्वजों के नाम से है, उनके बलिदानों के नाम से। तो क्यों ना हम हमारे पूर्वज का, जिसने हमें इकट्ठा करने का इतना बड़ा प्रयास किया, उसकी एक यहाँ पे मूर्ति स्थापना करवाई जाए। और उस मूर्ति स्थापना के लिए मैं 1 लाख रुपए अपनी तरफ से योगदान देना चाहता हूँ। ये मेरा प्रस्ताव है, नंदल खाप से भी और गांव से भी, और हमारी जो कुशल कार्यकारिणी प्रधान नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चल रही है, उनसे भी मेरा प्रस्ताव है। दूसरी बात मैं नहीं कहूँगा, मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, यूपी से मृत्यु भोज पे भी लिए भी, वो चीजें तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएंगी। लेकिन भाई कृष्ण ने एक बात कही, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा जरूर, क्योंकि मैं उस सीन का चश्मदीद गवाह हूं जो 17 तारीख को 3 दिन पहले अपने गांव में हुआ था। ना तो वो प्रस्ताव खाप की तरफ से था, ना कार्यकारिणी की तरफ से था, ना ही गांव के गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से था। एक 2-4 आदमियों ने मिलकर, 5 आदमियों ने सिग्नेचर करा के, और जो गांव में उन्होंने मतलब असभ्यता पर फैलाने का जो काम किया था, प्रधान ऐसे नहीं बनते हैं। जो उन्होंने मीटिंग चलने से पहले गांव ने सिरे से वो खारिज भी कर दी थी, मैं आपको बता दूं। अखबारों की अफवाहें, इनको गलतफहमी में ना आने की बजाय मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने इसके धूली में जाके पगड़ी पहन के इस तरह का एक बंटवारे की भावना दिखाई। इससे कोई प्रधान नहीं बनता। यूं तो मैं 10 आदमियों को ले जाकर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, अगर पगड़ी पहनने से बनता है तो ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। अब वो अपनी गरिमा भी कम करते हैं, अपने गाँव की भी गरिमा करते हैं। इस तरह की बातें आगे भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और रही बात, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं, गांव तो हमारा एक ही है, गरीब बहुत नाम के अलग अलग हैं। जिस गांव का महेंद्र है, मेरा उससे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ना ही मेरा कोई लेना देना, ना मैं ये जानता वो कौन है। मगर इसलिए कहना पड़ रहा है, अब हमारे गांव में उनको एक जिम्मेवारी थी, क्या सोच के मुझे नहीं पता। उसका रंग साफ देख के भी हो सकता है अंदर से कितना साफ होगा, अंदर से वो कितना, उनकी नीयत कितनी अच्छी निकली, वो गांव के समुख। हमारे को गांव की नामोशी और पहचान का झटका नहीं लग रहा, खाप का भी झटका लग रहा है। जो गांव के लोगों ने हमारी नंदल खाप को बड़ा मान के यहाँ आके पैसे देके गई तरह तरह की खापें, और उसका हिसाब उन्होंने वहां देना चाहिए था। ये उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता था, जो उससे वो आज तक भी वंचित हैं। दूसरा, उन्होंने नंदल खाप में चाहे कोई बैंक मैनेजर बदलता है या कोई हेडमास्टर बदलता है तो अपना हिसाब देके जाता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 4 साल बीत गए, आज तक बहाने दे रहे हैं। नहीं तो उनकी इंसानियत ये थी, जो भी देखा जो कहता, कौन ये कपड़े फाड़ रहा था, इतने आए, इतने लगते, ये देखे चले जाते। ये सब भाइयों ने उनके ऊपर विश्वास करके पैसे दे रखे थे, तो उनको विश्वास करके छोड़ भी देते, वो भी उन्होंने नहीं किया। मैं यहाँ
मंच पे ज्यादा लंबी बात नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव ये भी है, अब ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। मैं कृष्ण की बात को तायद करते हुए कहता हूं, वो खाप अपना विचार कर सकती है। दूसरी बात, ये जो भूमि है ये बाबा मस्तनाथ की तपोभूमि है। अपने भवन के बाहर उसी का उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ ये मान के चलियो, हर आने वाली पीढ़ी में इसका बढ़ावा ही होना है। पूरे भारत में नादर भारत का नादर भवन का जिक्र है, और इस गांव के अंदर ऐसे ऐसे राजनेता और समाज सेवी हैं। भाई सतीश, मैं उनके पैसे का क्या जिक्र करूं, 11 लाख तो उनकी हैसियत और उनकी काबिलियत के हिसाब से कम है। उन्होंने हमेशा ये कहा है, अब ये तो भाई एक योगदान है, जब भी मुझे याद करोगे, मैं ना गांव से बाहर हूं, ना भाईचारे से बाहर हूं, ना समाज से बाहर हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। क्योंकि ऐसा ही उन्होंने, मैंने छोटे गांव में भी एक मंदिर बना रखा है, उन्होंने मेरे से कभी ये नहीं कहा कि ये लो, वो ये कहते भाई जितने आप कहो लिख लो मेरे गाँव। तो ऐसे समाज सेवी, ऐसे दानी आप लोगों के बीच में है, और सभी गांव में, मैं ये नहीं कहता ये भोर गांव का ही मनांदर भवन है, बाहर के लोगों ने भी पैसे लगाए हैं, और गांव के हमारे गोतियों ने भी काम लगाए हैं। लेकिन एक बात मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, अब कुछ राजनेताओं के पैसे लगे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी, मनीष ग्रोवर जी भी 11 लाख दे के, पीछे एक वक्ता ने बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अकेले समाज सेवी ने 11 लाख रुपए दे रखे हैं। मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, भाई सतीश नाम। और हम आपस में चाहे उनके बारे में कुछ भी कह लें, उनके अंदर अगर इंसानियत होती, उनके अपने बुजुर्गों की अगर कोई भी थोड़ी बहुत शर्म होती, तो ना तो वो चौपाल में ऐसा काम करते, और यहाँ आके, आज भी आके कौन मना कर रहा था उनको, आके वो कहते सब भाइयों से ठीक है, कहीं लेके जो अगर हमारी गलती रह गई हो तो ये लोगों रखा है, बाकी आप देख के हमें बताएं, हम देनदार। मैं फिर भी इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करूंगा, अगर उन भाइयों में, वो भी अपने ही भाई हैं, हमारा व्यक्तिगत उनसे कुछ नहीं है, वो अभी आगे दे जाए तो ये काम आज भी उतना ही अच्छा है जितना जिस दिन अच्छा था, जिस दिन वो बनाए गए। धन्यवाद।